हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे जो जनरल साइंस से रिलेटेड ऑनलाइनर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जिससे साइंस से रिलेटेड MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग मॉडल सेट 1 से 50 तक कर लिए थे और आज के सेशन में 51 देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रश्न पहला है कि सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो बेसिकली देखिएगा, जो काव है, गाय है, उसका अगर पूरे होल जीवन की बात करेंगे लगभग एवरेज, तो 20 से 25 साल के लगभग उसका जीवन काल होता है ना। तो इसका राइट आंसर दिया है, बिल्कुल 20 से 25 वर्ष होता है जीवन काल, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी, है ना। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है, किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का जो रिलेटेड है वह किडनी से रिलेटेड है। तो नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथि है ना, वो मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है। तो उत्तेजना का जो कारण होता है वो एड्रीनल ग्रंथि होता है। कौन होता है? एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि माता का रक्त समूह ए है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है तथा पिता का रक्त समूह बी है ना, तो वह संतान में जो रक्त का समूह होगा वह क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर माता के मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है ना, और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, तो वह बच्चा पे जो रक्त का समूह हो सकता है, संभावना बताया जा सकता है, ए भी होगा, है ना, ए भी होगा, बी भी होगा, और ए और बी दोनों होगा। तो ये देखिए, ए होगा, बी होगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों होगा, ठीक है, तथा ओ भी होगा, यानी ओ भी होगा। तो इस प्रकार इसका पॉसिबिलिटी हो जाता है आपका ए बी, ठीक है, ए बी और ओ भी होगा। तो ये सभी संभावना बनता है वह बच्चा पे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है। तो जो DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं ना, उसका नाम क्या है? देखिएगा, पहला है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन, ठीक है ना, तीसरा है आपका गुआनिन और चौथा है आपका साइटोसिन। तो बताइए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, तो ये 4 को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ताज़ा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध स्मेल हो जाती है ना। तो ये रीज़न क्या है, कारण क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का जो है ना अमोनिया में चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण जो होता है, अमोनिया जो होता है वह आपका यूरिया का जो होता है अमोनिया, वो परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे देखिएगा, जो मूत्र होता है वह तुरंत गंध नहीं देता है, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा वो क्या होता है ना, यूरिया का जो है वह अमोनिया में चेंज हो जाता है, अमोनिया में, जिसके कारण वहाँ पे स्मेल आता है, दुर्गंध आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में जो होता है ना, वह किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है, ठीक है ना। लिंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो लिंगरहैंस जो द्वीप है वो पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तेजित भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा जो प्रयोग किया जाता है ना, अश्रु गैस, उस गैस का नाम क्या है? तो आप देखे होंगे कभी भी इस तरह से इमरजेंसी अगर कुछ होता है भीड़, तो वहाँ पे जो पुलिस के द्वारा है ना, प्रशासन के द्वारा उस जगह पे है ना, वह अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं और वह होता है अमोनिया, है ना, अमोनिया। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छर भगाने वाला क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त की जाती है? तो वह नीम से प्राप्त की जाती है। किससे? नीम से। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो वह ग्लूकोज का अवक्षय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हड्डी और मांसपेशियों का जो ऐड करने का, कनेक्ट करने का जो कार्य करता है, फंक्शन करता है, वो लिगामेंट करता है ना, स्नायु इसको बोलते हैं हिंदी में, लिगामेंट करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलती है? तो देखिएगा, पूरे एक दिन में तो मानव शरीर में जो लगभग होता है ना, वह 1.5 लीटर लार निकलता है, 1.5 लीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो वो फंगस होता है, कवक होता है, जिसके कारण खुजली का रोग स्कर्वी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो अर्थ है ना,
वह है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, है ना। तो यह राइट आंसर हो जाएगा पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो आई होप ये छोटे से वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में सेट में मिला होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।